औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। लाखों करोड़ करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे कोर्स इसके साथ जो है HTML5 के साथ और CSS3, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो मॉडर्न है। इसमें जो है नॉर्मली आप जो तकरीबन जो है ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कि जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके साथ साथ चलो HTML का तो कोर्स चल रहा है, उसके साथ साथ चलो इसको भी स्टार्ट कर दे। कभी उसकी हो जाएगी, कभी इसकी हो जाएगी एक वीडियो, तो इस तरह आपको इसकी भी समझ आती रहेगी। क्योंकि जो तकरीबन जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल HTML5 है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और थोड़ा सा इजी भी है HTML की निस्बत। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ ना इसको भी हम स्टार्ट कर ले। तो फिर चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ना एडिटर जो है एडिटर, क्योंकि आप पहले पहले वो कोर्स में नोट पैड इस्तेमाल कर रहे थे, आप नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है कि अगर आप जो जदीद किस्म के जो है ना एडिटर इनको आप इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे मैं देखा ना, आप गूगल में लिखे आइटम लिखे, उसके बाद ये आइटम का आ जाएगा। आप इसको अपने मेरा विंडो है तो मैंने विंडो के मुताबिक इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आपके पास जो भी हो, लिनक्स हो, अगर आप एप्पल का इस्तेमाल करें उसका है तो उसको मैक का है उसको इस्तेमाल कर लें। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लें इधर से। और क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको अब डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप बहुत इजी है और इसको फॉलो करें और इसको डाउनलोड कर लें। तो चलो मैं अब अपने वाला इसको खोलता हूँ। तो मुझसे ये मांग रहा है जी ऐड फोल्डर, तो कहता है फोल्डर खोलो जो कोई भी खोलना है आपने। तो ये मुझसे प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ तो मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले इधर ना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इस तरह करें, इस इधर बनाएंगे, कर लेंगे न्यू। तो इसको हम नाम दे लेंगे HTML एंड ट्यूटोरियल। तो चलो मैंने इसको ये नाम दे दिया। तो आप कोई भी जो है उसको आप इसको दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है, मैं आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप इसको इसको ओपन कर ले, ओपन प्रोजेक्ट करें। तो मेरा ये डेस्कटॉप के ऊपर है, तो डेस्कटॉप के ऊपर इधर को मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने ये इधर खुल गया है। वेलकम पेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसके जाके ना अंदर HTML ट्यूटोरियल के अंदर जाकर देख रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर मैं अब फाइल ऐड कर दूंगा, क्योंकि न्यू फोल्डर तो नहीं मुझे चाहिए। इसके मुझे अब चाहिए न्यू फाइल बनानी मैंने। तो न्यू फाइल बनाने के लिए मैंने फाइल ऐड किया। तो इसके लिए मैं जो है इसकी नई नई फाइल बना लेते हैं हम इसको HTML में। तो ये देखा कि अब मैंने इसकी इंडेक्स की नई फाइल बना ली है। तो इसके साथ ही जो है CSS की भी फाइल इसके साथ ही बना लेते हैं। तो इसके अंदर फिर से जाएंगे और फिर लिखेंगे न्यू फाइल। तो इसका नाम हम स्टाइल दे लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसमें जो है ना उसको क्या कहते हैं, CSS में इसको नॉर्मल स्टाइल देते हैं। इसका फिर आपको आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा कि इसका स्टाइल का क्या मतलब है।
तो ये स्टाइल होगी ये, और ये दोनों हमने ओपन कर ली है इसकी। तो अब आपको थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा इसके अंदर बताता चलूँ। इंडेक्स एच टी एम एल जो सी एस एस को बंद कर देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एच टी एल एन डी एक्स एच टी एम एल को मैंने आपको पहले बताया हुआ है दूसरे कोर्स में, लेकिन इसमें फिर से आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो होता है वो एच टी एम एल टैग जो होता है ये ओपन किया जाता है। जैसे ये ओपन किया जाता है तो फिर इसको बंद भी किया जाता है। तो उसको ओपन करने का वो तरीका है, और एच टी एम एल जो होता है इसको बंद करने का ये तरीका होता है कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो इसका मतलब है कि हमने इस टैग को बंद कर दिया। तो ये होता है, इसके अंदर ये जो टैग होते हैं ये इसको इस्तेमाल की जाती हैं, और इनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो इसकी स्टार्टिंग के लिए हर वक्त आपको ज़रूरत होती है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो इसके हम करेंगे डॉक टाइप एच टी एम एल। तो ये आप जितनी टाइप, जब भी आप ये इसका आप एक स्टैंडर्ड समझ लें। अभी अभी के लिए आपके लिए यही काफ़ी है कि आप इसको ये समझ लें कि ये एक स्टैंडर्ड होता है जो इसका आपने करना होता है। तो आप ये समझ लें कि इसका जो है ना वो स्टैंडर्ड जो है वो इसका ये है। तो डॉक टाइप एच टी एम एल जो है ये इसका एक स्टैंडर्ड है, जो आपने इसको हर जो होता है ना पेज उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्राउज़र के लिए होता है, ये ब्राउज़र में इसकी हेल्प करता है। तो चलो फिर हम इसको ओपन भी करते हैं एच टी एम एल को। एच टी एम एल, तो आप देख रहे हैं कि इसने जो है वो मैंने उसको एक्सटेंशन दी, तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आपके सामने खोल दी हैं। तो ये एच टी एम एल का जो पेज है इसने ये ओपन कर दिया है। ये इधर आप देखें, ये क्योंकि ये जो है ना एडिटर, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खोल देता है। तो इसने इसको खोल दिया एच टी एम एल को। तो एच टी एम एल टैग इधर से ओपन हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसने ये भी ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो अब आप इसको इसको इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है दूसरे की। तो आप देख रहे हैं इसकी लैंग्वेज ये कह रहा है जी इंग्लिश है, डीर एल टी आर है। तो उसके बाद जो है हेड आ जाता है। हेड हेड जो होता है ये भी एक ज़रूरी एलिमेंट होता है जो इसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो होता है एक मेटा टैग इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर 4 सेट है यूटीएफ। ये भी एक स्टैंडर्ड होता है जो एच टी एम एल में इस्तेमाल किया जाता है, एच टी एम एल 5 में इस्तेमाल किया जाता है। ये हेल्प करता है इसको, जो जिसको कहते हैं ना आप ये जो ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र सफारी होगी, क्रोम हो गया, ये इस तरह की जो जितनी होती है ना, इन सब के लिए ये इनको हेल्प करता है। तो इसके बाद आ जाता है टाइटल। तो ये टाइटल जो है, टाइटल के हम इसको नया इसको नाम दे देते हैं। टाइटल का नाम ले लेते हैं, माई माई प्रोजेक्ट कर लेते हैं। चलो, माई प्रोजेक्ट। तो टाइटल हमने माई प्रोजेक्ट दे दिया। उसके ये चीज़ें जो होती हैं ये हेड और टाइटल के दरमियान में रही होती हैं। उसके बाद आ जाती है जी बॉडी का इस्तेमाल होता है। इधर आपने देखा कि हेड ओपन था, इधर हेड को बंद कर दिया गया है। तो इधर टाइटल ओपन हुआ है, टाइटल इधर बंद है। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर जो इसका होता है यही होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है। तो जो आपका शो होगा उसको, वो जो आपका बॉडी के अंदर लिखा जाएगा ना, वो इसमें इसके अंदर शो होता है। तो हम इसको दे लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो किस तरह लिखेंगे? लिखेंगे जी वेलकम, वेलकम टू माय पेज। आप जो मर्जी आप लिख लें। तो ये इसका जो है ये इसका काम करेगा। तो इसको करते हैं सेव। जैसे हमने इसको सेव किया, तो आप इधर जाके अपना जो एच टी एम ट्यूटोरियल वाला जो है ना आपका,
आप उसके अंदर आप इसको जाकर ओपन करें, ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इधर आपको ये शो हो रहा है, वेलकम टू माई पेज। तो ये आप देख रहे हैं, आपने इस तरह ये आपने आज का पहला जो लेसन था वो आपने इस तरह कंप्लीट कर लिया। इसके साथ बहुत ईजी है, अगर आप इस आइटम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। आप आसानी से ये चीज़ें जो हैं ये समझते चले जाएंगे, क्योंकि फिर इसके साथ हम स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, ये जो होते हैं ना इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा और आपको आस्ता आस्ता इनकी समझ बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से आ सकेगी। क्योंकि जो एडिटर होते हैं, एडिटरों के साथ आपको समझ ज़्यादा आती है। वरना अगर आप जो होते हैं ना एडिटर नोट पैड वगैरह, उनके साथ आप जो है वो आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, लेकिन आपको काम की थोड़ी समझ आती है। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो फिर मिलेगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो मेरा प्रोग्राम तो यह है कि आपको इसके बाद जो है ना HTML5 के बाद CSS के बाद फिर मेरा प्रोग्राम है कि आपको इंशाल्लाह PHP भी ज़रूर सिखाऊंगा। और PHP मैं आपको डाटाबेस भी सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे, लेकिन इनके लिए टाइम चाहिए होता है ना। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर हौसला बढ़ेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए नई चीज़ लेकर आऊँ। अगर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा नहीं पसंद करेंगे तो फिर मैं वो उस टाइप की वीडियो बनानी छोड़ दूंगा, क्योंकि वीडियो वही बनाई जाती है जिसको जो दूसरे लोगों को पसंद आओ। क्योंकि मेरी पसंद इसमें नहीं चलती, इसमें आप लोगों की पसंद चलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसकी शेयर ज़रूर करें। तो इसके साथ चाहूँगा, जज़ाकल्लाह खैर।